गवर्नमेंट जॉब का क्या महत्व है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऐसे समय में आप देख रहे हैं कि जैसे रेलवे की वैकेंसी प्रत्येक 3 साल 4 साल पर अभी वर्तमान समय में दी जाती है। और एक तरीके से कहा जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे की वैकेंसी को एक पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है, क्योंकि 2 साल 3 साल पे वैकेंसी आएगी। इलेक्शन जब होना रहता है तो उससे जस्ट पहले अधिक से अधिक संख्या में वैकेंसी आती है और प्रोसेस को खींच करके किसी भी कारण से वो 3 से 4 साल चला ही जाता है। और 3 से 4 साल आपका जाने के बाद फिर नेक्स्ट इलेक्शन की जब बारी आ जाती है तो उस समय फिर दूसरी वैकेंसी दी जाती है। जनरली अभी यही देखा जा रहा है, नहीं तो इससे पहले होता क्या था कि 2 साल 3 साल पर श्योर वैकेंसी आती थी। अब हम बात करें कि इस बेरोजगारी के आलम में अभी आपका 1,03,000 प्लस ग्रुप डी की वैकेंसी आपके सामने है, जिसका फॉर्म 2 साल पहले आप भर चुके हैं और उसका एग्ज़ाम आपका अप्रैल से लेकर के जून के बीच में होना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि चूँकि इसमें एक सिंगल एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होना है, तो स्वाभाविक है कि एक एग्ज़ाम होने के कारण, एक एग्ज़ाम रिटर्न होने के कारण इसका कट ऑफ निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रभावित हमेशा से रहता है। इसके बाद फिजिकली आपको पास भी करना होता है, पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। रिटर्न के बाद उसको आपको पास करना होता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो अभी से लगभग 75 से 80 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है और इस 75 से 80 दिन के बीच में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम खास करके थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि यह रणनीति आपको निश्चित रूप से प्रभावित करे और आपको इसका अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना। सबसे पहले तो सिलेबस की चर्चा की जाए। हालांकि इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, हम उसको डिलीट कर दिए, थोड़ा सा हमसे ही मिस हो गया था। 5 क्वेश्चन मैथ का हम ज़्यादा उसमें बता दिए थे, किसी कारण से मिस हो गया था, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आने शुरू हो गए थे। खैर उस पर नहीं जाना है, हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आपका सिलेबस आप देख रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग का इंपॉर्टेंस ग्रुप डी में भी लगातार आपको एनटीपीसी की तरह देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन यहाँ मैथ से आपका रहेगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका अंतर एनटीपीसी की बनस्पत 25 क्वेश्चन साइंस का हो जाएगा। यहाँ साइंस भी अच्छा खासा पूछा जाता है, साइंस भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स को मिला करके बोल सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ, कुल मिला करके लगभग 90 सीटिंग में इसका एग्ज़ाम हुआ था। उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट आप देख लेंगे। तो उसमें जनरली देखा गया कि 20 क्वेश्चन में करेंट अफेयर्स, इसके बाद स्टैटिक जीके जिसको आप विविध बोलते हैं, उसका परसेंटेज ज़्यादा था बनस्पत आर्ट्स अन्य पेपर का। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन थे, लेकिन करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन था। और अगर साइंस की बात करें, 25 क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछा गया था। उसमें साइंस में जनरल साइंस तो सारा कुछ था ही, इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी ठीक ठाक उसमें स्थान था। न्यूमेरिकल में बच्चों को थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन जितना भी प्रीवियस न्यूमेरिकल पूछा गया क्वेश्चन, अगर उसका अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं या ध्यान देते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछा गया है, उसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमको लगता है बहुत परेशानी आपके साथ नहीं रहेगी। केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह का बहुत सवाल था, रिएक्शन सबसे, उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। कुछ बायोलॉजी से क्वेश्चन था, ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री से वहाँ पर क्वेश्चन आपका था। इसके बाद मैथ की अगर बात करें तो मैथ का कुछ क्वेश्चन एडवांस से भी था, अर्थमेटिक्स से आपका था ही। एडवांस में भी स्टैट वगैरह से लगभग सीटिंग में क्वेश्चन दिया गया था। इसके अलावा ट्रिगो से क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से कहीं कहीं क्वेश्चन था, तो उस चीज़ को भी आप देख पाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग में भी आप देखेंगे पजल सेक्शन से भी क्वेश्चन था, और रीजनिंग से 1-2 क्वेश्चन ऐसा आपका ग्रुप डी में देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा साइज में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जो कि आपका ज़्यादा टाइम वो क्वेश्चन ले सकता है। और हमको लगता है कि अगर वो क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम ले तो 1-2 क्वेश्चन को इग्नोर करने में भी बहुत परेशानी नहीं है। अगर 1-2 क्वेश्चन को इग्नोर कर लेते हैं चिन्हित करके, तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा समय आपका सेव हो जाए। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे कि 75 दिन में डे बाय डे का आपका क्या रूटीन होना चाहिए, तो अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि पिछले 2 साल से आप लगातार रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं।
रेलवे एनटीपीसी का इसमें हम इसलिए नाम ले रहे हैं कि मोर देन 70% स्टूडेंट या 70% स्टूडेंट दोनों में कॉमन है, जो कि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम देंगे और एनटीपीसी अभी वर्तमान में दे रहे हैं। एनटीपीसी आपका मार्च लास्ट तक में चलना है। तो जिनका एग्ज़ाम अभी आगे एनटीपीसी का होना है, उनको तो चाहिए कि अगर ग्रुप डी तत्काल छोड़ करके लगातार एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस करें, कि एनटीपीसी में, रेलवे एनटीपीसी में जिस तरह का क्वेश्चन अभी डे बाय डे पूछा जा रहा है, उस तरह का क्वेश्चन का आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएं, तो 5, 7, 8 नंबर का आपका एक्स्ट्रा फ़ायदा उठा सकते हैं बनिस्पत जो शुरुआत में एग्ज़ाम दिए होंगे उसके रिस्पेक्ट में। और जब आपका एनटीपीसी समाप्त हो जाए तो उसके बाद 100% आप ग्रुप डी में खुद को कन्वर्ट कर लें, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मैथ रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आपका अंतर नहीं होगा। हालांकि एनटीपीसी में पिछले एनटीपीसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था और ग्रुप डी में थोड़ा सा उससे परे क्वेश्चन है, फिर भी मैथ सब ऐसा पेपर है कि ज़्यादा आपको समस्या नहीं प्रतीत होगा। और रीजनिंग का जहाँ तक सवाल है, रीजनिंग में भी हल्का अंतर है और प्रीवियस क्वेश्चन का अगर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं वो भी आपका मेंटेन हो जाएगा, बहुत परेशानी नहीं होगी। और मैथ रीजनिंग को मेंटेन कर लीजिएगा तो 55 मार्क्स का मैथ रीजनिंग का ग्रुप डी में पूछेगा, तो आप लगभग 46, 47, 50 प्लस आप या 50 के अप्रॉक्स आप ला सकते हैं। अगर इतना आप मार्क्स ले आएंगे, 45 भी मार्क्स ले आएंगे, तो उधर जो बाकी क्वेश्चन उधर बच जाएगा 25 और 20, 45 क्वेश्चन आपका कुल मिला के जीएस सेक्शन से ओवरऑल। तो उसमें अगर लगभग 60-70% क्वेश्चन को बना पाएंगे तो आपका जो एक मेरिट बनने के लिए सेफ स्कोर होना चाहिए, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि चूँकि आपका कोर्स सारा समाप्त हो चुका होगा, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर चुके होंगे, तो अब आपको चाहिए कि डे बाय डे का आपका रूटीन एक फिक्स कर लें कि किस तरीके से डे बाय डे हमको पढ़ाई करनी है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ग्रुप डी जिनका एनटीपीसी हो चुका है, ग्रुप डी का एक सेट आप डेली बनाएं मॉर्निंग में। अगर एनटीपीसी है तो एनटीपीसी का सेट बनाएं, उससे ग्रुप डी में भी फायदा होगा। चूँकि ये वीडियो हम ग्रुप डी के लिए स्पेशली बना रहे हैं, तो इसलिए अभी ग्रुप डी की ही बात को हम लेकर के चलेंगे। तो मॉर्निंग में आप 100 क्वेश्चन का ग्रुप डी का सेट बनाएं। और सेट बनाने का ये मतलब होना चाहिए कि 1.5 घंटे का टाइमिंग फिक्स करके, अगर एक जैसे कुछ एक स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले आपस में, तो कोशिश करें ग्रुप में सेट बनाने का और टाइम को फिक्स करके सेट बनाएं। जब सेट बना लें तो तुरंत उसका एवैल्यूएशन करें कि कितना आपसे सही हुआ, कितना क्वेश्चन आपसे गलत हो गया। और जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है उसको आप चिन्हित कर लें, आंसर में टिक ना लगाएं बल्कि क्वेश्चन को चिन्हित कर लें। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसका आपस में ग्रुप डिस्कशन करें। मैथ का हो सकता है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना हो, या रीजनिंग का या अन्य पेपर का, वो आपके कलीग जानते हो, तब भी अगर नहीं होता है तो ट्यूटर का भी मदद ले सकते हैं। और आपका जहाँ से सेट बनाएंगे, अगर वहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा तो उसका भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उससे भी आप समझने का प्रयास करेंगे। हमारा कहने का ये मतलब है कि जब भी सेट बनाएं उसके डिस्कशन में आपका 1.5 घंटे का समय लगेगा टेस्ट में, तो 1.5 से 2 घंटे का आपका डिस्कशन में भी टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम को आप अपना वेस्ट टाइम ना माने कि वो टाइम हमारा 2 घंटा बर्बाद हो गया, क्योंकि जब जिस तरह का क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है उसका अगर डिस्कशन कर लिए हैं, तो आगे जब दोबारा से आप दूसरा सेट बनाएंगे, अगर उसी तरह का क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा टाइप क्वेश्चन का, तब भी आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चूँकि क्वेश्चन का टाइप वही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि डिजिट बाय डिजिट टकराएगा तभी क्वेश्चन का टकराना बोला जाएगा। अगर टाइप भी अगर आपका लग गया तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर वहाँ पर प्लस होगा। लेकिन अगर आप टेस्ट बनाने के बाद ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हैं या सेट का एवैल्यूएशन नहीं करते हैं, तो पता चलेगा कि अगर 50 मार्क्स आज आपको आ रहा है तो वही 48 से 52 के बीच में घूमते रहेगा, आगे चल करके बहुत पॉजिटिव नहीं आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप डिस्कशन करते हैं तो पता चलेगा कि आज 50 आया तो आगे 52 आएगा, फिर 55 आएगा, क्रमशः आपका स्कोर लगातार बढ़ते चला जाएगा। और ऐसा अभी से जैसे टोटल मिलाकर कुल अप्रॉक्स 90 प्रीवियस ईयर 2018 का सेट होगा, जिसमें 3 वॉल्यूम का प्लेटफॉर्म का भी आया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो 90 सेट लगभग है। तो अभी से अगर रेगुलर एक सेट ही आप डेली बनाएंगे तो 75 प्लस सेट या 80 या 90 सेट भी आप बना सकते हैं। और कोशिश करना है कि एक बार पूरा का पूरा सेट हम बना जाएं। और
बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप प्रीवियस बनाएं और दूसरे दिन अगर कोई अच्छे पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का भी निकलता है या कोई दूसरे भी पब्लिकेशन का अच्छा प्रैक्टिस वर्कबुक अगर ग्रुप डी का मिलता है तो उससे भी सेट बनाने का आप प्रयास करें। तो कोशिश करना है कि कम से कम 50+ सेट पूरे कंसेप्ट के साथ एग्ज़ाम तक में अच्छे से हम बना जाएं कि मैथ रीजनिंग साइंस में अगर वैसा क्वेश्चन दोबारा से पूछेगा तो आपसे 100% बनना चाहिए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, आपका उद्देश्य वहाँ पर यही होना चाहिए। ये तो हम बताए एक टाइम का। और दूसरे टाइम में आपको क्या करना चाहिए कि सेकेंड हाफ में या रात में या शाम में दूसरे टाइम में आप प्रीवियस ईयर या सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग और साइंस के इम्पोर्टेंस को देखते हुए अलग अलग सेट आप बनाने का प्रयास करेंगे। एक सेट मैथ का बना लिए, एक सेट रीजनिंग का बना लिए, एक सेट साइंस का बना लिए और वहाँ भी आप उसका डिस्कशन करेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी आपका वीक पोर्शन है या अच्छा है तो उसको और अच्छा कर लेना है। अभी से लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैक्सिमम स्कोर जहाँ तक रिजल्ट के लिए जो ज़रूरी है आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और सेट बनाने के क्रम में अगर बार बार आपको दिक्कत हो रही है, कुछ खास टाइप का क्वेश्चन आपसे बार बार गलत हो रहा है, तो बेसिक बुक से उसके कंसेप्ट को समझेंगे और इससे पहले का पढ़ा हुआ नोट्स या मटेरियल भी होगा। इस बीच में आप एक टाइम फिक्स करके प्रीवियस मटेरियल को भी अधिक से अधिक रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा क्या कि करेंट अफेयर्स का जहाँ तक सवाल है तो कोशिश करना है कि 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का वैसा करेंट अफेयर्स जैसा पिछले ग्रुप डी में पूछा है, आप देखेंगे उसको चिन्हित कर लेंगे करेंट अफेयर्स को तो आपको पता चल जाएगा किस किस सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उस सेक्शन पर खास ध्यान देते हुए करेंट अफेयर्स को अगर आप आगे लेकर के चलते हैं, आगे लेकर के बढ़ते हैं, डेली उसके लिए 1 घंटा समय निर्धारित करके करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से करेंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। तो और इसके बाद लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, ये तो सारी बातें आप समझ गए, लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि डेली आप सुबह जब जगते हैं तो दिन भर का एक खाका अपना तैयार करिए और एक रूटीन अपना बनाइए कि आज आपको सुबह से लेकर शाम तक में क्या क्या करना है। एक सेट हमको प्रैक्टिस वर्कबुक से बनाना है, एक सेट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैथ, एक सेट रीजनिंग, एक सेट साइंस डेली बनाना है और उसका डिस्कशन भी करना है। इसके अलावा पहले का नोट्स या मटेरियल है तो उसका डेली 2 घंटे हमको रिवीजन करना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स 1 घंटा हमको डेली पढ़ना है और 1 घंटा हम अपने जहाँ पर कन्फ्यूजन हमको ज़्यादा होता है या कंसेप्ट में जहाँ हमको प्रॉब्लम है उस तरह के क्वेश्चन हमको देखने का समय निर्धारित करना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पढ़िएगा तो 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलना है, नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, स्टडी ही नहीं करना है तो कन्फ्यूजन किस बात का होना है। और ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरी बात पर अगर हम पहुंचते हैं तो पटना में अभी सेंटर पर ऑफलाइन क्लास 4 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे पहले का जितना भी बैच था उसको व्यवस्थित कर दिया गया है और जो स्टूडेंट पटना से बाहर रहते हैं, पटना आना चाहते हैं, पहले का क्लास अगर कर रहे होंगे तो यहाँ आकर के ऑफिस से पता करके अपने बैच को रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं। और ग्रुप डी का जहाँ तक सवाल है तो ग्रुप डी में ऑफलाइन क्लासेस एक तो कल इंट्रोडक्शन 9 तारीख से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा और 11 तारीख से वो रेगुलर बैच चलेगा, लगभग 2.5 महीने का वो क्लास होगा। और इसके अलावा भी 1 सप्ताह के बाद ग्रुप डी का दूसरा बैच स्टार्ट होगा। इसके अलावा ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस 2 टेस्ट सप्ताह में फुल सिलेबस का, 2 दिन उसका डिस्कशन। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैथ का टेस्ट डेली अलग, रीजनिंग का टेस्ट डेली अलग, साइंस का टेस्ट डेली अलग, करेंट अफेयर्स का अलग। इस तरीके से जिनका पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ हम कराते हैं जो कि ओवरऑल स्कोर आपका इसके माध्यम से अधिक बढ़ पाए, उस तरह का कभी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, वैसा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावे 15 तारीख या 16 तारीख के लगभग, 15 से लेकर 18 तारीख के बीच में आपका ऑनलाइन मोड में द प्लेटफॉर्म ऐप पर
ग्रुप डी के लिए फुल सिलेबस का टारगेट बैच जो कि 2.5 महीने का होगा। ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैथ का प्रीवियस, रीजनिंग का प्रीवियस, साइंस का प्रीवियस, उस तरीके का भी बैच चलेगा डे बाय डे। इसके अलावा सेलेक्टिव मैथ का, सेलेक्टिव रीजनिंग का और सेलेक्टिव साइंस का, जो कि आपके एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके लिए अलग बैच। बहुत सारी बैचेज प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट होगी। अगर आपको नीड हो तो उस तरह के बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर पहले से सारा कुछ पढ़ा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इधर क्लास करना ही करना है। घर पे आराम से पैक हो करके आप व्यवस्थित तरीके से जितनी बातें हम बताए हैं उसको फॉलो करने का प्रयास करिए। हमको लगता है कि अधिक से अधिक लाभ होगा। और प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से आपका स्पेशल 2 वॉल्यूम में साइंस का भी बुक आया हुआ है प्रीवियस, मैथ का भी आया हुआ है 2 वॉल्यूम में प्रीवियस, और रीजनिंग का भी प्रीवियस आया हुआ है। तो उसके मदद से आप पूरा का पूरा सेट भी बना सकते हैं। और एक बार ग्रुप डी का सेट जो बना चुके हैं, जो पूरा बना लेंगे, इसके अलावा वो दूसरे भी सेट एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफएसआई, इसके अलावा जेई का भी सेट आप बनाएंगे तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप डी से ही फ़ायदा होना है। तो वही बात हम बोले कि पढ़िएगा तो समय आपके लिए कम पड़ जाएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि सारा कुछ हम पढ़ लिए हैं, बहुत पढ़ लिए हैं, अब हमको बहुत नीड नहीं है। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए है कि अभी जो वर्तमान वैकेंसी है जिसका आपको एग्ज़ाम देना है, कोशिश करें कि इसको एनी हाउ रिजल्ट में कन्वर्ट करें, नहीं तो ये मौका हाथ से आपका निकल जाएगा। तो आगे कितनी वैकेंसी आएगी, क्या वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी, इसका ये कहना बहुत मुश्किल है। दिन ब दिन और कंपटीशन आपका टफ होता चला जाएगा। इसलिए लगभग 1,06,00,000 प्लस बच्चे इसमें शायद अप्लीकेंट हैं ग्रुप डी में। तो उस बात से नहीं घबराना है। किसी भी कंपटीशन में 30% ही मेन कंपटीटर होते हैं जो कि आपकी तरह सीरियसली घर पर या होम डिस्ट्रिक्ट में या राजधानी में जिनको जहां भी मौका मिलता है तैयारी कर रहे हैं। बाकी 70% वैसे बच्चों की संख्या होती है कि इतनी संख्या में वैकेंसी आई है, क्वालिफिकेशन हमारे पास है, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक मतलब नहीं है, या पढ़ भी रहे हैं तो बहुत सीरियस नहीं है। 70% ऐसे ही बच्चों की संख्या होती है कि चलो फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना मेहनत हमेशा से सर्वोपरि रहता है और मेहनत का कोई काट नहीं है। जितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे उतना ही उसका बेहतर प्रतिफल आपको मिलेगा। इसलिए आप खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मन से पढ़ाई करिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हतोत्साहित थोड़ा सा भी नहीं होना है। आपको ये चीज़ लेकर के चलना है कि एक सीट से मतलब है और एक सीट पर हम रिजल्ट लेकर के चलेंगे, ऐसा दिमाग में प्रण करके चलना है। और हमको पूरा विश्वास है कि आप इस वैकेंसी को रिजल्ट में आप कन्वर्ट कर पाएंगे और करना भी चाहिए। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए।